अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद एक्सरसाइज 6.3 एग्जाम्पल नंबर 3 आर्क लेंथ फॉर्मूला ऑफ अ ग्राफ। अब हमने एग्जाम्पल नंबर 2 किया था जिसमें हम लोग ने पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो कर्व के लिए फाइंड किया था। अब यहाँ पर आर्क लेंथ फार्मूला है वो भी ग्राफ के लिए, जिसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन भी गिवन है कि हमारे पास जो होगा ए और बी ये एक क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल में ये खुसूसियत होती है, ये खूबी होती है कि इसमें ये और ये वाला जो एलिमेंट है ये इंक्लूडेड होता है। कि अगर मैं लिखूं कि 0 to 3 तो इसमें 0 और 3 दोनों इंटरवल में जो होंगे वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास बात नहीं हो रही। और यहाँ पर एक और जो बात है जो डिफरेंट है पैरामेट्रिक इक्वेशन से, वो ये है कि लिमिट वही है, साथ में स्क्वायर रूट भी वही है, बट अब फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, बाकी सेम है, ठीक है। मेथड वही है। तो चलिए देखते हैं हमें गिवन क्या है। अगर हम लोग गिवन की बात करें तो हमारे पास जो फंक्शन y है जिस पे सारा का सारा काम करना है वो है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड्स 3 x की पावर 3/2 और -1 भी है साथ में। सो दिस इज द होल फंक्शन और लिमिट हमें गिवन है 0 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, यानी 0 और 1 जो है वो हमारे पास लिमिट गिवन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन ये रहा। सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें पुट कर देते हैं जैसे लिमिट वगैरह। लिमिट क्या है 0 से 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस, अब इस फंक्शन को हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ढूंढते हैं। इस लिमिट को मैं हटा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, अब कंटिन्यू करते हैं। कहाँ गया? यस, ये रहा फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पर जो x है हम लोग सिर्फ उसी को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको साइड पे ही रखेंगे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल कहता है कि ये जो हमारे पास पावर है ये नीचे आएगी, यानी 3/2 x। 3/2 से माइनस करेंगे 1 को, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो हम उसको -0 में दे देंगे, ठीक है। सो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 अपनी जगह पे, 3/2 अपनी जगह पे। अब इधर से हम -1 करेंगे तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 1/2। -0 खत्म अपनी जगह पे। ये 2 और ये 4 कैंसिल तो 2 बचा, 3 और 3 खत्म तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड x की पावर 1/2। सो दिस इज द होल y डैश, ठीक है। अब हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर विद d ऑफ x। और d ऑफ x के ऊपर हम लोग जो है इंटीग्रेशन वो स्क्वायर रूट का साइन नहीं डालेंगे, सही है। होप कि सबको ये इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 0 से 1 लिमिट अपनी 1 प्लस अपनी जगह, 2 का स्क्वायर 4, 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 खत्म, 2 और 2 खत्म, x, सही सिंपल। d ऑफ x अपनी जगह पे, 0 से 1 अपनी जगह पे, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस 8x एंड ये हो जाएगा d ऑफ x, सही। अब आगे बढ़ते हैं जब ये सारा कुछ सही सही जा रहा है तो। सुनो, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, उसके साथ एक कांस्टेंट है और साथ ही साथ हमारे पास एक जो है स्क्वायर रूट भी है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लिख देती हूँ पहले मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अगर किसी को नहीं पता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, और अगर मैं नहीं भी दूं तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बताया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और अभी भी बताऊंगी, खैर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि u एक फंक्शन है जो कि ये है, ठीक है।
तो ज़रा इसको मैं दूसरे मार्कर से कर देती हूँ। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास u एक फंक्शन है जो कि है 1 + 8 ऑफ x। ठीक है, अब इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। तो चलिए देखते हैं डेरिवेटिव क्या आएगा। d ऑफ u, ये हो जाएगा बाय d ऑफ x इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, 8 ऑफ x का डेरिवेटिव 8। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक एक्स्ट्रा 8 नहीं है इस फंक्शन के अलावा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें d ऑफ x चाहिए। ये तो हमने ले लिया, अब हमें d ऑफ x चाहिए, तो ये 8 इधर आ जाएगा और ये d ऑफ x इधर चल जाएगा, तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। ये हो जाएगा du/8 इक्वल टू d ऑफ x। अब हमें d ऑफ x आ गया, ये रहा, तो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। इसकी जगह हमने क्या लेट किया था, u, तो u लिखूंगी। d ऑफ x की जगह मेरे पास क्या आया, du/8, तो ये मैं लिख दूंगी du/8। और लिमिट मैंने अभी तक नहीं लिखी क्योंकि लिमिट चेंज होती है। जब भी हम लोग लिमिट के डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो उसमें लिमिट होती है और लिमिट सब्स्टिट्यूशन के साथ चेंज होती है, किस चीज में, इधर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बाकी का मैं हटा लेती हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह पहले 0 पुट करेंगे, देखते हैं u क्या आएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 8 ऑफ 0, तो u आ गया 1। तो 0 की जगह क्या आया हमारे पास, 0 की जगह आया हमारे पास 1, तो हम सब्स्टिट्यूशन में 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 8 ऑफ 1 इक्वल टू 8 1 = 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब हम लोग 1 की जगह क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि जब हमने 1 पुट किया इस फंक्शन में तो हमारे पास 9 आया, सो वी विल राइट इट हियर 9। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेप, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास क्या, हमने सारी चीजें कर ली। अब पावर रूल हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। L इक्वल टू, ये 1/8 को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, फलाना ढिमकाना, नहीं, तो मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, इसीलिए दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, अच्छा, u की पावर हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 पे इंटीग्रेशन, पावर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो +1, और 1/2 + 1 भी नीचे हो जाएगा 1, और 9 हमारे पास क्या आ गया, उसे क्या बोलते हैं, लिमिट आ गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा u की पावर 3/2, ये हो जाएगा 3/2, 1 से 9। सही है, अब ये वाला हटा देती हूँ। तो ये हो जाएगा L 1/8, 3/2 को यानी 2/3 को भी हम बाहर निकाल लेंगे, और u की पावर है 3/2, लिमिट है 1 से 9। अब हम लोग इसमें लिमिट का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 8 को अगर हम खत्म करें तो 1/4 × 3, और पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 = 12, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 की अगर मैं ऐसे लिखूं कि 3 का स्क्वायर और 3/2, तो ये और ये खत्म, 3 का स्क्वायर क्या होता है 27, तो ये हो जाएगा 27 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/12, 27 - 1 26, 26/12, और इसको हम इससे लिख सकते हैं कि 13/6, एंड खत्म। इसी के साथ हमारे पास हमारी जो लेंथ ऑफ कर्व है वो फाइंड हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम एक न्यू फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 हम नहीं करेंगे, वो भी इसी तरह से है। और अगर हम बात करें तो बस खत्म शुद्ध। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और होप कि सबको एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 3 समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फलाना ढिमकाना आप इसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप न्यू हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप न्यू होंगे, बट हो सकता है। ठीक है और साथ ही साथ आपने जो है वो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है अगर वो ये कोर्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं पढ़े तो आपको शेयर करने को कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो लोग ये नहीं देखेंगे फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगी इजाजत, और अपनी दुआओं में अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।